संविधान निर्माताओं के सामने ये संकट था, और वो संकट होता ही, जैसे मैंने आपको नॉर्थ कोरिया के नाम से कहानी सुनाई, अगर पुलिस साबित करने पे आ जाए तो साबित तो हो ही जाता है। तो हमारी कानून व्यवस्था ने, जो कि उस समय हमारे संविधान की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो 1935 के एक्ट में थी, इंग्लैंड के सिस्टम में थी, आईपीसी हमारा, सीआरपीसी हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा, ये सब उस समय की अंग्रेज शासकों ने बनाए जो इंग्लैंड के सिस्टम से मिलता जुलता था। जगह जगह इस बात की सावधानी रखी गई कि कहीं पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके लोगों को मजबूर ना कर दे अपने अपराध मानने के लिए, जो उन्होंने किए भी ना हो, तो उनको बचाना बहुत जरूरी है। तो हमारे संविधान में, संविधान क्या है? संविधान का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बुनियादी कानून जिस पर देश चलता है। बाकी भी कानून है, पर बाकी कानून उसके नीचे है, उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कानून होता है उसको बोलते हैं संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 20 और उसका जो तीसरा भाग है 20, क्लॉज 3 जिसको बोलते हैं, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है जिसका हिंदी सरल भाषा में भाव ये है कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है, आरोपी है, एक्यूज है, तो उसे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। Someone accused for any crime shall not be compelled to be a witness against himself. आप पर कोई आरोप लगा दिया किसी ने, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, किस पे नहीं लगते आरोप। अब पुलिस ने कहा भाई तेरे ऊपर आरोप है चोरी का, इधर आ, तूने की है? आपने कहा नहीं। अच्छा, साइड वाले कमरे में चल। और वहां लाठी भाला तोप लेके आ गए, मार मार के अंत में आदमी को लगता है यार चोरी मान लेता हूँ, ठीक है, ये तो जान से मार देगा। हमने कहा हाँ मैंने चोरी की, मैंने चोरी की। बोले भाई हम तो पहले कह रहे थे, चल लिख के दे मैंने चोरी की। मैंने कहा मैंने चोरी की है। अदालत में देखा है, हाँ जी इसने चोरी की है, वो लिख के दे रहा है, बोल भी रहा है, रिकॉर्डिंग में है इसकी पूरे से। जज ने कहा अच्छा तुमने चोरी की है? आप कह रहे हैं हाँ जी मैंने चोरी की है, तो जाओ फिर 1 साल के लिए जेल में। हो गया फैसला, केस बंद, पुलिस इफेक्टिव है, जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। पर ऐसी व्यवस्था तो हम में से कोई नहीं चाहता। तो संविधान ने लिख दिया भाई कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है तो उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप कहेंगे बताओ तुमने किया है? नहीं, वो कहेगा नहीं पता, नहीं बोलूंगा, मैं अपने खिलाफ नहीं बोलूंगा किसी भी हाल में, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, नहीं बोलूंगा। और ये राइट दुनिया के हर सभ्य देश में है, केवल हमारे देश में नहीं, हर सभ्य देश में। फिर इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक कानून होता है सीआरपीसी, पता नहीं इसका नाम आप जानते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। आईपीसी में लिखा है कौन सा काम अपराध है, कितनी सजा होगी, सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। सीआरपीसी का मतलब है कि आपराधिक मामलों में अदालत में कार्यवाही कैसे चलेगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोसीजर के बारे में है। जब भी गवाही होती है ना, या तो होती है सेक्शन 161 में या होती है सेक्शन 164 में। जब पुलिस गवाही लेती है तो 161 में लेती है, और जज जो गवाही लेता है वो 164 में होता है, जिसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, या एडिशनल मजिस्ट्रेट होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पुलिस ने आपसे क्या कहलवा लिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। पुलिस ने आपको बुलाया पुलिस स्टेशन में, कहा मारूंगा कस के, बोल तूने चोरी की है। कुछ डरना नहीं है, बोलने कि हाँ मैंने चोरी की है, लिख देता हूं मैंने चोरी की है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1% वैल्यू उसकी नहीं। गवाही की वैल्यू केवल तब है जब वो सेक्शन 164 के तहत हुई हो, और 164 के तहत गवाही जो होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है, और मजिस्ट्रेट यानी कि जज, जो क्रिमिनल मामले में जज होता है उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और वो आपको सबसे पहले बोलेगा कि देखिए कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका मन ना करे। कन्फेशन का मतलब आपने इकबालिया बयान की, हाँ मैंने जुर्म किया है। वो साफ साफ बोलेगा कि कानून व्यवस्था के तहत आप कन्फेशन करने के लिए मजबूर नहीं है, ये आपकी चॉइस का मामला है। हाँ मेरे सामने आप कन्फेशन करेंगे तो ये एक सबूत बन जाएगा आपके खिलाफ, आप नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस है, हम बाध्य नहीं कर सकते आपको। और फिर वो गवाही लेगा, पूरी गवाही नोट करेगा, नोट करने के बाद उस व्यक्ति को पढ़ के सुनाएगा कि भाई ये नोट किया है, सुन लो, ठीक है? वो कहेगा हाँ ठीक है, तब साइन करेगा वो व्यक्ति खुद भी, और जज भी साइन करेगा उस पर। और मजिस्ट्रेट साइन करने से पहले एक पैराग्राफ लिखना होता है कि सारे नियम समझा दिए गए थे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्यक्ति ने दबाव में आकर यह बयान नहीं दिया है, ये भी लिखना पड़ता है।
तब होती है गवाही सेक्शन 164 में सही। और इसी कानून के सेक्शन 281 में ठीक से बताया गया कि गवाही की नोटिंग की प्रक्रिया क्या होगी, तो इन दोनों को मिला के काम किया जाता है। 161 में क्या है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब जो आईओ है, आईओ क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेट करता है उस मामले को, उसको अधिकार है कि वो किसी को बुला सकता है। तो 161(1) में कहा गया कि पुलिस का अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है, उसकी मतलब बातचीत कर सकता है, विटनेस ले सकता है, जो उसके हिसाब से उस केस के बारे में जानकारी रखता है। उसको अधिकार है पुलिस वाले को।